हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज यश एंड वेलकम बैक टू सिटी पॉइंट। सो आज हमारा फ्यूचर टेंस इज गोना बी कंप्लीटेड। व्हाई? बिकॉज़ इन द लास्ट सेशन वी डिड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना? तो आज के सेशन में हमारा लास्ट पार्ट जो बचता है फ्यूचर टेंसेस का, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वुड बी कंप्लीटेड। और आज के बाद अपना कंप्लीट हो जाएगा पूरा वर्ब्स एंड फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट कंजंक्शंस फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। तो आज हमारा लास्ट सेशन है किसका? आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंसेस का, है ना? मतलब होल टेंसेस एंड होल वर्ब्स वुड बी कंप्लीटेड इन टुडे सेशन। सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक इन ग्रामर ओनली एंड दैट इज कंजंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टुडेज लास्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है बिकॉज़ एक-एक एग्ज़ाम्पल मैंने सबका लिया है एंड आई नो कि भाई एक एग्ज़ाम्पल सबके लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। बिकॉज़ आई नो कि भाई आप रेगुलर सेशंस लेते आ रहे हो टेंसेस वगैरह के। तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने रखा है हर एक सबसेट का आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है? चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड आउट द डेफिनेशन कि भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है? आपको पता है कि भाई परफेक्ट टेंसेस परफेक्ट, अच्छा, इसको एक बार मैंने आपको पहले भी करा रखा है तोड़ के बिल्कुल, है ना? जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको तोड़ के बताता हूँ पूरी तरीके से व्हेन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है? तब आप समझ जाओगे। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? हम व्हाई वी व्हाट आर परफेक्ट टेंसेस? परफेक्ट टेंसेस आर दोज़ टेंसेस व्हिच इंडिकेट अ पर्टिकुलर एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है? तो कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया है तो परफेक्ट टेंस से होगा, ठीक है? इंडिकेट होगा। तो परफेक्ट टेंसेस वो हो गए। उसके बाद है आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस का क्या इंडिकेट करता है? कॉन्टिन्यूअस उस एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो हो रहा है, ठीक है? या प्रोग्रेसिव स्टेट में है, चाहे या प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो। तो एक बात बताओ, अगर वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो वो परफेक्ट टेंस है। एक्शन हो रहा है तो वो कंटीन्यूअस है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बिकॉज़ अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो वो कंटीन्यूअस स्टेज में क्यों होगा? है ना? तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड ओवर हियर। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस वो टेंसेस होते हैं, ठीक है? वो एक्शन ये उन एक्शंस को इंडिकेट करते हैं जो एक्शन पर्टिकुलर मोमेंट से चलता आ रहा होता है और तब तक चलता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है? सो दे आर इन अ कंटीन्यूअस मोशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्शंस एंड they would be continuing in a particular progressive state until they become perfect, until they become completed। ठीक है? तो यही मतलब होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस का। आई होप अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अगर वो प्रेजेंट में होगा, मतलब कोई प्रेजेंट में कोई काम पहले से चलता आ रहा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट में आ रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और अगर फ्यूचर में आ रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बस यही है। यानी कि फ्यूचर में अगर कोई एक्शन चलता आ रहा होगा, होगा की वाली बात कर रहा हूँ मैं, पास्ट की बात नहीं कर रहा। पास्ट वाला होगा नहीं है, ये फ्यूचर वाला होगा है, ठीक है? और एंड होगा फ्यूचर में ही, एंड होगा फ्यूचर में ही, ठीक है? फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा, फ्यूचर में ही कंटिन्यू प्रोग्रेसिव स्टेट में होगा और फ्यूचर में ही एंड होगा। तो वो एक्शंस आर इंडिकेटेड बाय फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर अब तक भी नहीं आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल दिखाऊंगा, मतलब तब आपको परफेक्टली यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है? कभी-कभार क्या होता है, डेफिनिशन विदाउट एग्जांपल्स समझ नहीं आती है, तो कभी-कभार हो जाता है, तो एग्जांपल देखोगे यू विल गेट टू नो ईजिली। ठीक है, लिखा हुआ है, आपको मैं डेफिनेशन रीड आउट कर देता हूँ। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन रिप्रेजेंटेड एज़ बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। मतलब क्या हो गया कि भई एक ऐसा एक्शन इंडिकेट होगा इसके थ्रू, एक ऐसा ऐसा एक्शन इंडिकेट होगा इसके थ्रू जो प्रोग्रेसिव स्टेट में है, ठीक है? फ्यूचर में ही प्रोग्रेसिव स्टेट में है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से, और जो फ्यूचर में ही एंड होगा, फ्यूचर में ही खत्म होगा, ठीक है? वही है डेफिनिशन, वो लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी आपको बताई है। कोई भी एक्शन फ्यूचर में कंटीन्यूअस मोशन में है, ठीक है? और वो कब तक है? जब तक वो एंड नहीं होता फ्यूचर में ही, ठीक है? ये है सिंपल सी डेफिनिशन आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब इसके कोई एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल मैंने एक-एक ही लिया है बिकॉज़ आई नो कि भाई यू विल गेट टू नो ईजिली कि भाई क्या होता है, ठीक है? तो एक एग्जांपल आई नो कि मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। तो अब देखते हैं आपके इसके सबसेट, सबसेट मतलब इसके फॉर्म्स। सबसे पहले अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव फॉर्म क्या कहता है? पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है? पॉजिटिव फॉर्म में आपका आ गया सब्जेक्ट, ठीक है? सब्जेक्ट में सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, नो मैटर। व्हाई? बिकॉज़ विल और शैल आपके दोनों ही नंबर के साथ यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद हैव बीन क्यों? क्योंकि हमें ये दिखाना है कि भई वो जो है ना परफेक्ट टेंस भी है ना? परफेक्ट टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? ये इंडिकेट करने का, कैसे यूज़ करते हैं? हैव को यूज़ करते हैं, हैव या हैज़ को यूज़ करके, है ना? तो जितने भी आपने परफेक्ट टेंसेस यूज़ करे हैं उसमें हैज़, हैव, हैड होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था फ्यूचर परफेक्ट में केवल और केवल हैव लगता है। तो यहाँ पे हैव क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हम परफेक्ट
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें से वो परफेक्ट भी आता है ना? तो परफेक्ट के लिए हैव लग जाता है। यहाँ पे बीन क्यों लगा? क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। सो दैट इज वाई हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो दैट इज वाई यहाँ पे बीन लगा होता है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्यों लगता है? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी है। अब देखो, तोड़ के एक बार से समझ जाओगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता कैसे है। फ्यूचर के लिए आ गया आपका विल और शैल, परफेक्ट के लिए आ गया आपका हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी बीन, बी की थर्ड फॉर्म, है ना? और कॉन्टिन्यूअस के लिए आ गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सो टोटली, ठीक है, इफ आई अमलगमी सॉरी, ये भारी वो क्या बोल दी मैंने, अगर मैं इनको मिक्स कर देता हूँ, ठीक है, इन सभी पार्ट्स को, तो ये क्या बन जाता है? आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो सभी एलिमेंट्स हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इस रूल में। अब देख लेते हैं अपना वो एग्जांपल। बाय 8 o'clock we will have been reading for 2 hours. By 8 o'clock we will have been learning या reading for 2 hours. एक बार और पढ़ देता हूँ। By 8 o'clock we will have been reading for 2 hours. अब इसका मतलब क्या हो गया? By 8 o'clock का मतलब क्या हो गया? By 8 o'clock का मतलब कभी भी टाइम से पहले अगर बाय आ जाए तो बाय की हिंदी हो जाती है ना? तो 8 बजे तक हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। समझ में आ गया? फ्यूचर में ही स्टार्ट हुआ है, फ्यूचर में ही एंड हो रहा है। ठीक है? यानी कि हम फ्यूचर में कोई काम मतलब फ्यूचर में रीड करना, पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 8 जब बज जाएंगे तब ऑलरेडी 2 घंटे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया है ना? तो 8 बजे तक वी विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया? यानी कि अभी प्रेजेंट है। 8 बजे से भी बहुत पहले का टाइम है। ठीक है? बहुत पहले का। ठीक है? तो फ्यूचर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जब 8 बज जाएँगे तो हम ऑलरेडी 2 घंटे तक या 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है? तो 8 बजे अपनी 2 आवर की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है? ठीक है? यहाँ पे फॉर का मतलब है से, ठीक है? और यहाँ पे बाय का मतलब है तक। ठीक है? तो 8 बजे तक हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है? तो ये लगा लो कि 6 बजे स्टार्ट किया होगा फ्यूचर में। ठीक है? तो प्रेज़ेंट जो है अभी बहुत पहले 6 बजे भी पहले। ठीक है? तो फ्यूचर में जो 8 बजेंगे तब जाके अपना 2 घंटे की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से बनता है। देखो ये रेयरली बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है, स्पीकिंग में। ठीक है? तो बस रट्टा मारो, मतलब इसको फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को रट्टा मारो और एक बार स्ट्रक्चर समझ लो कि भाई कैसे यूज़ होता है, ठीक है? आई नो कि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है और य स्पीकिंग में भी बहुत कम यूज़ हो जाता है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनर को अगर टफ एग्जाम बना रहा हो तो ज़रूर ये डाल देगा, ठीक है? आपके सिलेबस में है फ्यूचर टेंसेस पूरा, इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव फॉर्म में कुछ नहीं है, नॉट लगा दो। अब नॉट कहाँ लगाओगे? नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे लगाओगे, ठीक है? यहाँ पे विल और शैल है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। नॉट है थर्ड नंबर पे। अब हैव, ठीक है, हैव अब फोर्थ नंबर पे आ गया है। मतलब फोर्थ मैं इस तरीके से इसको क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब नॉट से पहले आती है और जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, ठीक है, वो आती है नॉट के बाद। ठीक है, नॉट हमेशा और हमेशा थर्ड पोजीशन को एक्वायर करेगा अगर वहां पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म ना हो, जिसमें नाउन आ जाता है ना, एज अ सब्जेक्ट। जैसे वी विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2022। वी विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2022। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 2022 से हम यहाँ रह रहे नहीं रह रहे होंगे, है ना? 2022 से हम यहाँ नहीं रह रहे होंगे, है ना? तो वी विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फ्रॉम 2022। तो फ्रॉम भी यूज कर सकते हो आप फ्यूचर में, ठीक है, प्रपोजिशन, एज अ प्रपोजिशन। ठीक है, मतलब ये मैटर करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो सेंटेंसेस को। जिस तरीके से आप मीनिंग बनाना चाहते हो उस तरीके से आप प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो। तो 2022 से हम यहाँ नहीं रह रहे होंगे, इस तरीके से। चलिए अब है आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इन द फ्यूचर ओनली, है ना? विल, शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे विल शी नॉट, मैंने नॉट क्यों लगा दिया यहाँ पे? नॉट नहीं आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है? विल शी हैव बीन टीचिंग अस फ्रॉम टुमारो?
विल शी हैव बीन टीचिंग अस फ्रॉम टुमारो, इसका मतलब क्या हो गया, क्या वो हमें कल से पढ़ा रही होगी, है ना? क्या वो हमें कल से पढ़ा रही होगी? तो कल से ही स्टार्ट करेगी और फ्यूचर होगा ना कल, है ना? तो फ्यूचर में ही स्टार्ट करेगी और फ्यूचर में ही कभी एंड कर देगी, है ना? तो इसलिए फ्यूचर में ही स्टार्ट करेगी, फ्यूचर में ही एंड हो जाएगा उस एक्शन का, तो इसलिए क्या बन गया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन गया है और यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ कर लिया है मैंने, है ना? आई होप यू गॉट टू नो। अब है आपका लास्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या यूज़ होगा? कुछ नहीं है, फॉर्मूले बस ये ध्यान रखो, रूल्स, ठीक है? बस नाउन आ जाएगा ना अगर एज़ अ सब्जेक्ट, तो नाउन नॉट की जगह ले लेगा। नॉट आ जाएगा सेकंड नंबर पे और आपका नाउन आता है थर्ड नंबर पे। उसके बाद सब कुछ एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है? जैसे विल नॉट जॉन हैव बीन लर्निंग इंग्लिश अहेड, इसका मतलब क्या हो गया? क्या आगे से या क्या आगे जॉन इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा, है ना? क्या आगे से जॉन इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा या आगे, आगे मतलब समझ में आ गया ना? ये वो वाला पोजीशन वाला आगे नहीं है, ये फ्यूचर वाला आगे है। अहेड मतलब क्या होता है? आगे। आपने देखा होगा बोर्ड पे भी लगा रहता है ना कभी-कभार, वो जो रोड वगैरह होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन अहेड इस तरीके से होता है ना यूज़, तो अहेड मतलब आगे, मतलब आगे जब आप जाओगे तो, ठीक है? तो यहाँ पे एज़ अ पोजीशन की तरह यूज़ नहीं हो रहा, ये एज़ अ फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? तो विल नॉट जॉन हैव बीन लर्निंग इंग्लिश अहेड, क्या आगे से जॉन इंग्लिश नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है? अब प्रोनाउन वाले में क्या करना है? प्रोनाउन वाले में आप प्रोनाउन को क्या लगाओगे सेकंड नंबर पे और नॉट वो ही ट्रेडिशनली एंड कन्वेंशनली थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो विल शैल प्रोनाउन नॉट हैव बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे शैल बी नॉट हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल फ्रॉम जुलाई। शैल बी नॉट हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल फ्रॉम जुलाई। इसका मतलब क्या हो गया? क्या जुलाई से हम इस होटल में नहीं रह रहे होंगे? क्या जुलाई से हम इस होटल में नहीं रह रहे होंगे, ठीक है? तो फ्रॉम यहाँ पे मैंने एज़ अ प्रपोज़िशन लगा दिया। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सेंटेंसेस में। एंड इसके कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं है, जितना सा मैंने बता दिया है, ठीक है? तो फॉर्मूलेज़ ही थे बस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, वो मैंने सारे करवा दिए आपको, आई मीन रूल्स, ठीक है? ऑल द 4 सबसेट्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी इन टुडेज़ सेशन एंड apart from this, besides this, our whole tenses and whole verbs have been completed in today's session। ठीक है, आज के सेशन में आपका पूरा वर्ब कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग टेंसेस। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, बिगिन विद अ न्यू टॉपिक दैट इज कंजंक्शन। तो अब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे बिकॉज़ कंजंक्शन नहीं हुआ है एंड वर्ब्स को बहुत टाइम लग गया एंड आई नो कि भाई वर्ब्स बड़ा भी बहुत था, है ना? वर्ब्स बड़ा भी बहुत था। तो वर्ब्स में कम से कम ऑलमोस्ट 45-46 आपके लेक्चर हो गए हैं टोटली, ठीक है? तो वर्ब्स बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, बट कंजंक्शन और प्रपोज़िशन इतना नहीं होगा, उसमें हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ फ्रेश माइंड एंड विद अ न्यू टॉपिक कंजंक्शन, ठीक है? एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू? You have to have fun and be prepared for your further goals in your life, है ना? Bye bye, take care and hasta la vista.